नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MNX स्टडीज़ पर। मैं विपिन अग्रवाल बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। हमने टॉपिक स्टार्ट करा था सेल बायोलॉजी, और सेल बायोलॉजी के अंदर कल हमारा पॉइंट था एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में अंतर तथा प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक जीवों में अंतर। तो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक जीवों में अंतर। प्रोकैरियोटिक टर्म के बारे में कल मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। आपसे क्वेश्चन पूछा था मैंने कि धरती पर उत्पन्न हुआ सबसे प्रथम जीव कौन सा था। धरती पर उत्पन्न हुआ सबसे प्रथम जीव है जीवाणु। यह जीवाणु किस प्रकार की उत्पत्ति के आधार पर किस श्रेणी में आता है? प्रोकैरियोटिक श्रेणी में आता है। एक्सप्लेन हम कर चुके हैं। प्रो का मतलब होता है पुराना या ओल्ड, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस या केंद्रक, अर्थात ऐसे जीव जिनमें केंद्रक कैसा है? पुराना है। पुराना से मतलब एक्सप्लेन हम कर चुके हैं यहाँ पर। कोशिका के अंदर केंद्रक के चारों ओर अगर दोहरी केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है, कोशिका के अंदर केंद्रक के चारों ओर अगर दोहरी केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है तो वह जीव क्या कहलाएगा? प्रोकैरियोटिक कहलाएगा। जैसे जीवाणु। जीवाणु के बाद में दूसरा एग्जाम्पल हमने बताया था नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल या इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। क्या विशेषता होती है इसकी? यह नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। प्रकृति में पौधों के लिए वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित करके उन्हें नाइट्रेट उत्पाद में बदल देता है। इसीलिए यह नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के रूप में भी जाना जाता है। प्रोकैरियोटिक जीव सामान्यतः एक कोशिका से बने हुए होते हैं, इसलिए इन्हें एक कोशिकीय जीव भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है, हमेशा पूछा जाता है रिट के अंदर, पटवार के अंदर, पुलिस के अंदर तथा बैंक एसएससी से भी इस पॉइंट से कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं कि ऐसे जीव जो केवल एक कोशिकीय हैं, एक कोशिका से बने हुए हैं, वो किस श्रेणी में आते हैं? प्रोकैरियोटिक श्रेणी में। जैसे जीवाणु, अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी जीवाणु कैसे हैं? एक कोशिकीय। नेक्स्ट देखिए, यह टर्म कई बार बैंक एसएससी के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। पूछा जाता है कि वह जीव जो जीवन की सभी क्रियाएं जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन आदि केवल एक कोशिका के द्वारा ही करते हो, क्या कहलाते हैं? तो इन जीवों को क्या कहा जाता है? एक कोशिकीय जीव। क्या कहा जाता है? एक कोशिकीय जीव। नेक्स्ट हम देखिए, अगर हम जीवाणु की बात करें तो जीवाणु के चारों ओर एक पतला आवरण पाया जाता है। जीवाणु के चारों ओर एक पतला आवरण पाया जाता है जिसे कैप्सूल कहते हैं, तथा गमन करने में सहायक इसमें पूंछ के समान संरचना भी पाई जाती है जिसे फ्लैजेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लैजेला। इसके अतिरिक्त जीवाणुओं में सभी कोशिकांगों का अभाव होता है, लेकिन इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ एवं एक कोशिकांग भी पाया जाता है। उस कोशिकांग का नाम है राइबोसोम। क्या नाम है? राइबोसोम। किस प्रकार का? 70S प्रकार का। तथा यहाँ पर केंद्रक अनुपस्थित होने के कारण सारा जेनेटिक मटेरियल, सभी प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में फैला हुआ रहता है, तथा आनुवंशिक पदार्थ के रूप में जीवाणु कोशिका के पास में एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए एवं कभी कभी एक क्रोमोसोम भी उपस्थित होता है। इस प्रकार से यह जीवाणु आगे क्रिया करके या जनन करके अपने समान संतति का निर्माण भी कर सकता है। नेक्स्ट टर्म जो यहाँ से पूछी जाती है, ध्यान दीजिएगा, हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में इसे आप नोट कर लीजिए। पूछा जाता है जीवाणु के अंदर उपस्थित जो आनुवंशिक पदार्थ है या फिर प्रोकैरियोटिक जीवों में कोशिका द्रव्य के अंदर फैला हुआ आनुवंशिक पदार्थ क्या कहलाता है? तो उसे जीनोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोफोर, या इसे न्यूक्लियाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियाई। दोनों ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाए प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्य के अंदर फैला हुआ आनुवंशिक पदार्थ क्या कहलाता है? जीनोफोर, या इसे न्यूक्लियाई भी कहा जाता है। यह कोशिका द्रव्य में क्यों फैला रहता है? क्योंकि
प्रोकैरियोटिक जीवों में केंद्रक कैसा होता है, पुराना, अर्थात यहाँ पर कोशिका के अंदर केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, इसीलिए केंद्रक का निर्माण भी नहीं होता। तो अगर केंद्रक का निर्माण नहीं होगा तो सारा आनुवंशिक पदार्थ कहाँ फैल जाएगा, कोशिका द्रव्य के अंदर। कहाँ फैल जाएगा, कोशिका द्रव्य में। और कोशिका द्रव्य में फैले हुए इस आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहा जाएगा, जीनोफोर या न्यूक्लियाई कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए यूकैरियोटिक, यू प्लस कैरियोटिक। यू का मतलब होता है न्यू या नया या वास्तविक, और कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक, अर्थात नाम से ही स्पष्ट है ऐसे जीव जिनमें केंद्रक कैसा है, नया है, कैसा है, वास्तविक प्रकार का है। अर्थात इन जीवों में कोशिका के अंदर केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली युक्त केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक में यह एब्सेंट रहती है और यूकैरियोटिक में यह पाई जाती है। अर्थात यह जीव इवोल्यूट होते हुए या इनमें विकास की दर प्रारंभ होकर के कैसी हो गई कि इनके अंदर एक सुविकसित प्रकार का केंद्रक बन गया जिसके चारों ओर एक दोहरी केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, जितने भी जीवाणु आते हैं ये किस जगत में आते हैं, मोनेरा जगत के अंदर। किस जगत में आते हैं, मोनेरा जगत में। और मोनेरा जगत के बाद में जब जीवाणुओं में इवोल्यूशन हुआ तो कौन सा जगत बना, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर आने वाले जो जीव हैं वो कौन कौन से हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, लेशमानिया इत्यादि, ये सभी प्रोटोजोवन कहलाते हैं। अमीबा पैरामीशियम से आप परिचित हो। अमीबा अमीबियोसिस का कारण बनता है, 10 पेचिस का कारण बनता है। पैरामीशियम चप्पल के समान आकृति वाला जीव। यूग्लिना आंत्र का साधु, ये जियार्डेना की तरह ही आंत्र में निवास करता है। लेशमानिया भी प्रोटोजोवन डिजीज में जाना जाता है। ये सभी किसमें आते हैं, यूकैरियोटिक में। क्यों यूकैरियोटिक कहा जाता है, क्योंकि ये सभी जीव कैसे हैं, सुविकसित कोशिका वाले हैं। सुविकसित कोशिका किस प्रकार से है, इस कोशिकाओं में केंद्रक के चारों ओर दोहरी केंद्रक झिल्ली उपस्थित है। प्रोटोजोआ जगत के बाद में जो जगत बना इवोल्यूट होकर के जिन जीवों का निर्माण हुआ वह कौन से हैं, वो है कवक, या इन्हें सामान्य भाषा में फफूंदी भी कहा जाता है। घरों पर जब हम किसी भी प्रकार की ब्रेड या आटे का टुकड़ा या रोटी का टुकड़ा घर पर रख देते हैं और अगर ये नमी वाली जगह पर रखी रहती है तो इनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर ग्रोथ हो जाती है, बालों के समान अतिवृद्धियां दिखाई देने लग जाती है जो येलो कलर की, व्हाइट कलर की या ब्लैक कलर की होती हैं। इन्हें ही क्या कहा जाता है, कवक या फफूंदी कहा जाता है। यह भी किस श्रेणी में आएंगे, यूकैरियोटिक की श्रेणी में आएंगे। नेक्स्ट देखिए आप प्रोटोजोआ में नेक्स्ट एग्जांपल आपका जो नेक्स्ट जीव है कवक के बाद में वो आते हैं शैवाल, या इसे सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है, काई। शैवाल या काई। काई किसे कहते हैं, आप सभी ने देखा होगा नदियों पर, तालाबों के किनारे या फिर घर पे अगर पानी भरा हुआ होता है टंकियों के अंदर तो किनारे पर, उसके दीवार के किनारे किनारे पर एक ग्रीन लेयर जम जाती है जिसे क्या कहा जाता है, शैवाल या काई कहा जाता है। नेक्स्ट आपके यूकैरियोटिक में जो जीव आते हैं वो है पादप। देखिए शैवाल या काई पादप किंगडम के अंदर ही आता है, लेकिन शैवाल जो है सबसे प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, सबसे आदिम प्रकार के प्लांट्स हैं, इसीलिए हमने इन्हें पादप से अलग रखा है। नेक्स्ट पादप के बाद में आपके जो आते हैं जीव यूकैरियोटिक के अंदर वो हैं सभी जंतु। कौन है, एनिमल। तो अब डिफरेंस हमारे पास में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का आ चुका है। प्रोकैरियोटिक के अंदर मोनेरा जगत पूरा आ जाएगा, अर्थात सभी जीवाणु आ जाएंगे। धरती पर सबसे ज्यादा मात्रा में जो जीव उपस्थित हैं वो कौन से हैं, जीवाणु। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए धरती पर सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित जीव जीवाणु, अगर हम हमारी एक हथेली को भी स्कैन करें, माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो लगभग 10 लाख बैक्टीरिया उसी समय आपकी हथेली पर मौजूद रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि
जीवाणु पृथ्वी के हर क्षेत्र में, हर भाग में, हर परिस्थिति में उत्पन्न होते हैं तथा धरती पर सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? जीवाणुओं की। और जीवाणु किस जगत में आते हैं? मोनेरा जगत के अंदर। मोनेरा जगत के बाद में अब जब कोशिका सुविकसित प्रकार की हो चुकी है, केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो चुका है, तो कौन से जीव आ जाएंगे? सभी प्रोटोजोवन। और प्रोटोजोवन जब दोहरी केंद्रक झिल्ली वाले हो चुके हैं तो यह किस श्रेणी में आएंगे? यूकेरियोटिक के अंदर। प्रोटोजोवन में अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, लेशमानिया आदि जीव आते हैं। प्रोटोजोवन के बाद में नेक्स्ट है हमारे कवक या फफूंदी, फिर है शैवाल, पादप एवं जंतु। ये सभी यूकेरियोटिक प्रकार के जीव होते हैं। देखिए यहां पर हमने कोशिका की संरचना के आधार पर, जीवों की उत्पत्ति के आधार पर जीवों को दो प्रकारों में बांटा है। लेकिन अगर हम बात करें क्या ये सभी जीव एक कोशिका से बने हुए हैं या फिर इनमें से बहुत से जीव एक कोशिकीय हैं और बहुत से बहुकोशिकीय भी हैं, तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे कोशिका के आधार पर जीवों के प्रकार। जैसे अगर जीवाणु एक कोशिका से बना हुआ है तो ये क्या कहलाएगा? एक कोशिकीय। प्रोटोजोवन भी एक कोशिका से बने हुए होते हैं तो ये भी एक कोशिकीय कहलाएंगे। लेकिन अब यहां पर इवोल्यूशन स्टार्ट होगा। प्रोटोजोआ के बाद में एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण होगा। तो हमारे पास कवक, शैवाल, पादप एवं जंतुओं जैसे, हमारे जैसे, मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण होगा। तो एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों में अंतर हम अपनी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।